हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई अज्यूम की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई होगी होपफुली, क्योंकि चेस्ट पे माउंट किया है इंस्टा 360, तो आई एम नॉट श्योर। आई जस्ट क्लिक द बटन और चेक करने के लिए कोशिश किया, बट आई थिंक येस इट इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। ऑलराइट, ओके, सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। या ज़िंदगी में अच्छा करना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। लकीली कोइंसिडेंसली कि सड़कें थोड़ी सी खाली हैं, एंड दैट इज़ अ गुड साइन एक्चुअली। ऑलराइट, सो इट्स बीइंग अ लॉन्ग नाउ, इट्स रियली बीइंग अ लॉन्ग नाउ कि काफ़ी टाइम से ना तो मैं कोई शॉर्ट डाल पाया, ना ही मैं कोई लॉन्ग वीडियो डाल पाया। सो उसका रीज़न था दोस्त, मैं कुछ अलग अलग काम कर रहा था एंड इट वाज रियली इंटरेस्टिंग, मज़ा आया करके। और या इट वाज क्वाइट फन, और था बेसिकली मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड। इट वाज रिलेटेड टू फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एंड ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ, एंड आई एंजॉयड अ लॉट। ऑलराइट, सो नाउ आई एम बैक। और बैक के साथ साथ आइडिया ये है कि कुछ चीज़ें ऑब्वियसली प्लान करी हैं और एग्जीक्यूट करने का भी टाइम निकालना पड़ेगा उनमें। तो देखते हैं अभी किस तरीके से करना है। इट्स समर नाउ, गर्मी भी बहुत है, तो वी नीड टू चेक। और हालांकि 3-4 दिन से तो मौसम बहुत अच्छा था, तो ठीक है। ऑलराइट, तो अभी आज मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ छोटी सी। मेरे को जो है ना, इसमें बाइक में एक इशू आ रहा था, वो ये था कि जो इसका इग्निशन होता है ना, की, तो जब मैं की को टर्न ऑन करता हूँ तो कुछ भी नहीं होता। एंड दिस इशू एक्चुअली रीअकर्स, क्योंकि ये पहले भी आया था, तो मैंने उनको बताया भी था सर्विस स्टेशन पे। और पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है उन्होंने कुछ करा नहीं करा, इसको थोड़ा बहुत साफ़ किया था, क्या किया था आई डोंट नो। बट हाँ, सर्विस के बाद काफ़ी टाइम तक सही चला था, बट ऑल ऑफ सडन मैंने सेम इशू को दोबारा से फेस किया कल। तो दैट इज़ द थिंग। और उसमें क्या हुआ ना कि आज मॉर्निंग में भी यही हुआ। व्हेन आई वाज स्टार्टिंग, तो इग्निशन जैसे ही ऑन किया कुछ भी नहीं हुआ। तो हुआ क्या कि आज मैंने ना हल्का सा की को ऐसे ही हिला के देखा, तो जब की को हिलाया तो इग्निशन ऑन हो गया। मैंने कहा अच्छा, तो देयर इज़ समथिंग, ईदर इट कुड बी सम कचरा और समथिंग, बट कुछ तो है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो वो विल नीड टू चेक एंड विल नीड टू फिगर इट आउट। अगर आप लोगों को किसी को पता है कि ये किस तरीके का इशू है, इसका क्या फिक्स हो सकता है, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बता दो, या फिर इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज करके भी आप लोग गाइड कर सकते हो मेरे को। सो विल चेक कि क्या है और कैसे काम करेगा। अदरवाइज़ आई एम क्वाइट हैप्पी। और एक दिन राइड करते करते एक पॉलीथीन आके चिपकी मेरी बाइक से, और अनफॉर्चुनेटली वो चिपकी थी साइलेंसर से। मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। और वो पूरा का पूरा, जिसको कहते हैं ना, चिपक के पूरा पैच बना दिया यार उसने। अब ये भी बताना कि उसको कैसे साफ़ कराना है, ठीक है। साइलेंसर पे पूरा पैच बना है, पॉलीथीन उड़ते हुए आई, चिपकी, उसी में ठुक गई और चिपक गई। तो ये दो चीज़ें हैं जो आप मेरे को बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। ओके, अदरवाइज द परफॉर्मेंस इज़ रियली कूल। और अभी तो इसकी जो साउंड है ना, वो और भी बेटर हो गई है पहले से। आई डोंट नो, पुरानी हो गई है इस वजह से, चल भी गई है मेरे ख्याल से 15-16 चल गई होगी। अभी तो मैंने देखा भी नहीं है, ज़्यादा चल गई होगी यार, पता नहीं। ट्रिप मीटर पे ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसलिए मेरे को आइडिया नहीं है कि इसके ओवरऑल कितने व्हील्स मूव हो चुके। विल चेक दैट आउट। और हाँ, एक दिन यहाँ पे ना इसी रोड पे मेरे को मिला एक एक्सीडेंट। तो एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था दूसरी गाड़ी से, बेसिकली 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं जब वापस आ रहा था ना, तो मेरे को एक मोबाइल पड़ा हुआ मिला यार, ठीक है। मिला इन द सेंस दिखा, नॉट मिला, ठीक है। और वो चांस की बात थी कि मैंने उसको देखा, इग्नोर कर दिया, आगे बढ़ गया। बट बाद में मेरे को बड़ा रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा यार मेरे को ना वो उठा करके
पुलिस थी वहाँ पे, उनको दे देना चाहिए था, बट इट वाज टू लेट देन। तो मैंने उसके बाद एक ही चीज़ रियलाइज़ करी, वो ये थी कि यार ऐसी किसी सिचुएशन में जो चीज़ आपको दिख रही है, डोंट वेट, थिंक वाइसली, जो तुमको ठीक लग रहा है एक्ट अकॉर्डिंगली। और किसी का भी फ़ोन हो सकता है, तो बेटर कि आप पुलिस को ही पकड़ा देते। तो आई अपोलॉजीज टू माई सेल्फ फॉर नॉट एक्टिंग। और ये बेचारा ट्रक जो है ना, ये कई दिनों से खड़ा है यहाँ पे, इसको भी मेरे ख्याल से आज 4th डे हो गया होगा। बताओ, अभी तक ये ट्रक मूव नहीं हुआ। डेली कम्यूटर्स तो हैबिचुअल हो गए कि ट्रक खड़ा है कि यहाँ पे। बस चेस्ट वगैरह पे माउंट करो ना, तो ये थोड़ा सा रहता है कि आप ना देख नहीं पाते हो कि क्या मतलब रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही है। दूसरा, अब मेरे को जैसे स्टॉप करना है, तो आई नीड टू स्टॉप फर्स्ट, टेक अ पॉज, और उसके बाद ही मैं इसको रिकॉर्डिंग को बंद कर पाऊँगा। यू नीड टू लॉन्ग प्रेस द बटन, ओके, बट ओवरऑल इज गुड। आई मीन मज़ेदार। हाथ में हेलमेट डाल के चलते हैं। मेरे को तो ये नहीं समझ में आता यार, इनके मुंह में मच्छर मक्खी ये सब लगे। तो मेरे साथ तो कई बार हो चुका है कि मेरे को तो ये वाइज़र ने इतनी बार बचाया ना, हेलमेट के वाइज़र ने, बहुत बार। कभी पता चला कोई मक्खी आके चिपकेगी सीधी पचाक। अब सोचो, अगर आपके पास हेलमेट ही नहीं है, ठीक है, और ये जनता तो मास्क भी नहीं लगा रही है, सीधे मुंह में आके घुसे, नाक में घुस जाए, पता नहीं क्या। एनीवेज, ज्ञान बहुत हो गया है। ओके, तो बाय द वे रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए मेरे को जो Insta360 था उसको थोड़ा सा अप करके चेक करना पड़ा, बिकॉज जब मैं की प्रेस कर रहा था तो वो कैंसिल रिकॉर्डिंग पे चला गया था। लकीली मैं बच गया क्योंकि उसने कैंसिल नहीं किया। ऑल राइट, दिस इज़ अ वेरी गुड bright sunny day and I am using a proper chin mount cam or chest mount cam like that. So जबकि मैं क्या करता हूँ ना, जैसे मेरे को इस तरीके का, जैसे मेरे को ऐसा भी वीडियो बनाना है ना, तो आई जस्ट एंश्योर कि हाँ 360 पे ही रखूँ, सो दैट थोड़ा सा ना उसको मूव कर सकते हैं हम व्यू को, कि कैसा व्यू आना चाहिए। अगर उसको सिंगल पे फिक्स कर दूंगा ना, तो फिर क्या होगा कि पॉसिबिलिटी ही नहीं होगी, है ना। हो सकता है ये टैंक ज़्यादा दिखे, हो सकता है फ्रंट ज़्यादा दिखे, व्हाट एवर इट कुड बी। तो उससे बेटर मेरे को लगता है कि 360 ही बनाओ। हालांकि जब चेस्ट पे माउंट कर लिया तो ऑब्वियसली जो पीछे वाली साइड है, यानी कि जो राइटर वाली साइड है, उसमें तो वैसे ही कुछ नहीं दिखना, सिर्फ आपका टी शर्ट या जैकेट ही दिखेगी। बस एक ही चीज़ की वो लगती है मेरे को थोड़ी सी, कि जैसे अब हम चल रहे हैं, तो अब मेरे को बस यही है कि अगर मुझे अभी इंस्टेंटली स्टॉप करना है ना रिकॉर्डिंग, वो करने में थोड़ा सा दिक्कत है। और सुपर मीटियोर खड़ी थी राइनो रेसिंग के एग्जॉस्ट के साथ, या और राइनो रेसिंग का एग्जॉस्ट वाकई मस्त है भाई, वाकई मस्त है। इट्स प्रीटी डिसेंट, मतलब इट्स रियली वेरी डिसेंट। मतलब मैं बताऊँ, मेरे को ना कभी भी ऐसा एग्जॉस्ट नहीं चाहिए था कि जो बहुत ज़्यादा लाउड हो, ठीक है। मेरे को चाहिए था इट वाज आई मीन जो मेरा बहुत डिसेंट सा हो। मैंने जावा के भी डीबी किलर सेटिंग चेंज करवाया हुआ था, तो उसकी भी बड़ी डिसेंट आवाज़ आती थी। मुझे वैसी चाहिए, आई मीन देयर शुड बी अ वेरी पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ वाइब और अ साउंड इन अ बाइक। बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं करना चाहिए, जैसे जो कंपनी फिटेड एग्जॉस्ट होते हैं उनमें से तो कोई आज की डेट में साउंड ही नहीं आती है, तो वो बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रख दो यार। अभी यार वीडियो देख रहा था मैं ब्रिक्सटन 1200 का, हो दैट्स अ नाइस बाइक एक्चुअली, नाइस। उसमें मेरे को क्या लगा ना, एक तो उसका डिज़ाइन बड़ा अच्छा लगा मुझे, हाँ इट्स अ रेट्रो डिज़ाइन। मेरे को बस इंटरसेप्टर की जो डिज़ाइन है ना, ओवरऑल डिज़ाइन में सिर्फ एक ही चीज़ की कमी लगती है, वो ये है कि जब इसमें आपने हेडलाइट राउंड दी है
तो इसके साइड इंडिकेटर्स और टेल लाइट राउंड क्यों नहीं दी? तो वो भी लगता है कि डुअल साइलेंसर्स आर ऑलवेज गुड, नीट एंड क्लीन डिज़ाइन होते हैं, थोड़ा देखने में अच्छे लगते हैं। और बाय द वे मैं एक बात बताता हूँ, मेरे को पता है पहले ये जो मेरी बाइक है ना, ये मेरे को फ्रॉम द बैक उतना अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज इसके जो एग्जॉस्ट आते हैं वो थोड़े से ऊपर आते हैं, थोड़े से वाइड हो जाते हैं, खुल जाते हैं थोड़े से। तो मेरे को ये थोड़ा ना उतना वो फील नहीं देती थी जो जावा देती थी। जावा इज़ वेरी नीट एंड क्लीन एंड वेरी एलिगेंट। पर हुआ क्या, जब मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था तो मैंने उनकी बाइक पे अपना इंस्टा माउंट किया और वीडियो शूट कर रहे थे। देन आई सॉ इट फ्रॉम द बैक इंटरसेप्टर, या तब मेरे को लगा, मैंने कहा नहीं बॉस, दिस इज़ इवन सेक्सी, मच सेक्सी। ऑल राइट, अब हम पहुंच गए लाइट पे। अब हम फिर से एक काम करेंगे, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे, दोबारा से फिर रिकॉर्डिंग को ऑन करेंगे। और बाय द वे डेली ब्लॉगिंग का एक और मेरे को बेनिफिट लगता है, वो ये है कि जब आप डेली ब्लॉग करते हो ना, तो इट इज़ ऑलवेज़ गुड कि आपका कैमरा ऑन है, तो आपको पता रहता है बॉस कहीं पे आप अटके वटके कुछ हुआ तो एटलीस्ट आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं, आप अपना रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है, और यू कैन बी ऑन अ सेफ साइड। ऑल राइट, सो लेट मी स्टॉप इट for a minute. All right guys, I hope you enjoy this small chit chat. तुमने मेरे को सुना, मेरे को अच्छा लगा, और बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इस PRTC बस के पीछे पीछे चलते हुए, और आप लोगों से फिर मिलेंगे बहुत जल्द दूसरे वीडियो में। बाय द वे मैं आपको वो साइलेंसर पे जो स्पॉट पड़ा है ना, वो अभी दिखा दूंगा, तो वो आप ज़रूर देखना और मुझे बताना कि इसको मैं कैसे क्लीन कर सकता हूँ। दैट इज़ बिकमिंग अ हेडेक फॉर मी, वो मेरा सरदर्द बन चुका है मेरे दोस्त। ऑल राइट, और ये देखो जो मैं आप लोगों को बता रहा था, नाउ लुक एट दिस, क्या घटिया स्पॉट बना दिया। अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है इसको साफ़ कैसे करूँ, कोई केमिकल या कुछ है तो आप प्लीज़ सजेस्ट करो, और फिर थोड़ा सा क्लीनिंग कर देंगे इसको। इट मस्ट लुक गुड ना। एनीवेज, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन अनदर व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।